तो दोस्तों आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कुछ नई चीज़। तो आइए पहले अपनी फाइल ओपन करते हैं और फाइल ओपन करने के बाद पिछली क्लास में हमने देखे थे ये 4 टूल जिसमें आप सिलेक्शन की बात करते थे, और आज हम देखेंगे बाकी के ये 8 टूल जिसमें हम बात करते हैं कि ये किस ग्रुप के अंडर आता है। ये आता है आपके ड्राइंग टूल के अंदर। ठीक है, पिछली बार वाला पार्ट था वो सिलेक्शन के अंदर था, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन करती थी। इस बार के ये सारे टूल्स जो है आपके सामने, ये 8 टूल ये करेंगे ड्राइंग को सपोर्ट। देखते हैं कि ये ड्राइंग को कैसे सपोर्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टूल हैं, हम सबसे बेसिक टूल से स्टार्ट करते हैं। और सबसे बेसिक टूल है आपका ये लाइन। ठीक है, जिसमें ये लाइन दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले दो तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक एंड होल्ड रखिए इसको। ठीक है, क्लिक करेंगे और होल्ड रखेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके नीचे ये छोटा ट्राइंगल नज़र आता है उसके अंदर बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टूल्स। तो यहाँ पर आपको 5 टूल नज़र आ रहे हैं ना। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपने क्लिक एंड होल्ड रखा और इसमें से किसी को भी पिक कीजिए। क्लिक एंड होल्ड किसी को भी पिक कीजिए, तो आप जो भी आइकन पिक करेंगे वो जो लाइन आर्ट है वो बन जाए। ठीक है, एक तो तरीका ये है काम करने का। दूसरा तरीका है कि इसको क्लिक एंड होल्ड रखिए और अपने माउस को होवर करते हुए ये छोटे से ट्रायंगल पे ले जाइए और इसे छोड़ दीजिए। जैसे आप इसे छोड़ेंगे ये टूल पैनल बाहर निकल के आ जाएगा। अब ये दो तरीके हैं आप इस्तेमाल करने के कि आप दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने इस टूल को बाहर निकाल दिया पैनल को, और इस टूल पैनल के थ्रू अब मैं इस्तेमाल करूँगा इन सारे लाइन आर्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है लाइन। ये एक बेसिक सिंपल लाइन है। आपको पता है कि जब भी आप कोई ड्राइंग करते हैं या कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो स्टार्टअप जो होता है वो लाइन से होता है। एक्चुअली चीज़ें स्टार्ट जो होती हैं वो डॉट से होती है, लेकिन जब आप बहुत सारे बिंदुओं को आपस में जोड़ देते हैं तो वो लाइन बन जाती है। ठीक है, और लाइन को अलग अलग आकार देके आप लाइन के भी डिफरेंट शेप्स जनरेट कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इस लाइन से। तो लाइन को बनाने के यहाँ पे दो तरीके हैं। एक सिंपल क्लिक कीजिए उसे। ठीक है, और क्लिक एंड ड्रैग कीजिए। जैसे आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, माउस को जिस दिशा में रखेंगे, जिस डायरेक्शन में रखेंगे, उसी डायरेक्शन में आसानी से आप बना सकते हैं किसी भी तरह की लाइन। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लाइन। अब इस लाइन को बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये तो पहला तरीका हो गया, इसको बोलते हैं फ्री हैंड स्टाइल, कि आप अपने स्वतंत्र तरीके से माउस को क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए और अपनी लाइन को डेवलप कीजिए। दूसरा तरीका है कंट्रोल पैनल के थ्रू, यानी कि इसका एक ऑप्शन पैनल खुल जाएगा जिसके थ्रू आप इसे काम करें। तो आप क्लिक कीजिए यहाँ पर, फिर क्लिक कीजिए, आपके पास एक ऑप्शन पैनल खुल जाएगा। तो लाइन सेगमेंट टूल खुल गया आपके पास। अब इस लाइन सेगमेंट टूल से भी हम चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लेंथ कितनी चाहिए, 500 पिक्सल्स। अब क्योंकि यहाँ पिक्सल दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो है हमने ध्यान नहीं दिया और इंचेस में, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये पिक्सल पे काम करता है। जब आपने नई फाइल खोलें तो आप ध्यान रखिएगा कि आपने यूनिट को चेंज करके अपने अनुसार कर लीजिएगा जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ मैंने 500 px यानी पिक्सल्स का लाइन क्लिक किया। यहाँ मैंने 90 डिग्री पे उसको अलाइन किया। मैंने यहाँ 90 डिग्री भर लिया। ठीक है, और ओके किया। आप देख सकते हैं कि आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पर 90 डिग्री ऑप्शन पे 500 पिक्सल के आधार पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी। यही काम आप, तो जब आपको कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली एकदम किसी एक एंगल पे, डायरेक्शन में देनी है तो आप आसानी से वो चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, अब ये 30 डिग्री एंगल पे है, अब ये 60 डिग्री एंगल पे बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहला जो था वो 90 डिग्री के कोण पे था, दूसरा 60 डिग्री के कोण पे था, और तीसरा जो है वो है आपका 30 डिग्री के कोण पे। तो आप आसानी से कोण जो है वो बना सकते हैं। एक हम बनाएंगे इसका 180 डिग्री, जो आपको एक सपाट लाइन देगा पैरेलल टू द ग्राउंड। बिल्कुल ठीक है। इसको आसानी से अगर आप फ्री हैंड बनाना चाहें तो आपके पास एक तरीका है, शिफ्ट। अगर मैं शिफ्ट प्रेस रखूँ तो ये अपनी जगह से हिलाता नहीं। जैसा अभी टेढ़ा दिख रहा है आपको, जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बनाया इसको, मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, अभी 45 डिग्री के कोण पे है, और मैं इसे चेंज करके 0 डिग्री के कोण पे करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने शिफ्ट दबाया तो अभी 45 डिग्री के कोण पे है। ऐसे ही मैं शिफ्ट दबा के जो है, क्योंकि शिफ्ट दबा के क्या होता है, ये स्नैप हो जाता है। जितनी डिग्री आपने, ये आप फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको स्नैपिंग को हम अपने आप भी चेंज कर सकते हैं। अब ये 45 45 डिग्री का स्नैप कर रहा है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में हम देखेंगे कि कैसे कैसे चेंज करना है।
तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि हम 30-15 डिग्री के नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए हम बनाने पड़ेगा, तो हमें फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 60 डिग्री है, तो मैं 60 पे ले जाता हूँ, देखता हूँ कब तक 60 नहीं आता है, और जैसे ही 60 आता है मैं इसे ड्रॉप करता हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसे करने में टाइम लगता है, माउस को सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, आपका हाथ इतना स्थिर नहीं रहता है, इस वजह से ये काम आपको थोड़ा सा लेट करता है, लेकिन ये काम आप जल्दी जल्दी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हैं कि बिल्कुल पर्टिकुलर ऑप्शन पैनल के थ्रू, तो आप दोनों तरीके से जो है आसानी से लाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टूल है यहाँ पर आर्क टूल। फिर से वही दो तरीके हैं यहाँ पे काम करने के, क्लिक एंड ड्रैग। आप देख सकते हैं आर्क बन गया। आर्क क्या होता है? आर्क एक सर्कल का कोई भी पार्ट होता है, ठीक है। सर्कल यानी कोई भी आपके पास वृत्ताकार हो, और उस सर्कल को आप कहीं से भी काटेंगे तो आपको मिलता है जो उस पार्ट को हम आर्क बोलते हैं। बहुत ही बेसिक भाषा में है। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, लेकिन जो बेसिक कुछ भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप बस को याद रखना है कि कोई भी सर्कल का कोई भी पार्ट ले लें आप, तो वो आर्क कहलाता है। अब यहाँ पर आर्क जो है वो सिंपल आपने बना लिया। आप आर्क को बना के ऑप्शन पैनल के थ्रू फिर से आप देखते हैं, ऑप्शन पैनल खुल जाता है क्लिक करके। यहाँ पर लेकिन कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपको, एक्स और वाई एक्सेस, ठीक है, टाइप, बेस लाइन, बेस अलोंग और स्लोप। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी ही रोचक आपको नज़र आने वाली हैं। अभी जो आपने यहाँ पर देखा आर्क, वो क्या था? वो ओपन आर्क है, यहाँ पर दिखा हुआ ओपन। हम इसे क्लोज करते हैं, तो आइए इसे क्लोज करते हैं और फिर open करते हैं। तो जैसे ही आपने क्लोज किया, आपको क्या दिखा? आपको एक दिख गया आर्क जो कि बंद है, जिसका एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है। एक्स और वाई एक्सेस क्या होता है? एक्स एक्सेस जो होता है वो ज़मीन के समानांतर होता है, और वाई एक्सेस जो होता है वो वर्टिकली खड़ा होता है, ठीक है। तो वर्टिकली खड़ा होने का मतलब है कि एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। समानांतर लाइन होती है पड़ी में, और एक समानांतर लाइन होती है खड़ी में। तो आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ना। अब इसमें एक बेसिक पार्ट को हम इंक्लूड करते हैं, वो क्या है कि हम इसको बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आपको ये एंगल बदलना है, ठीक है, इसका स्लोप कम ज़्यादा करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल आसानी से ये काम कर सकते हैं। आपके पास एक्स और वाई एक्सेस है, क्लोज्ड है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अलोंग विद एक्स और वाई एक्सेस, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। पहले इसको अलोंग विद एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाते हैं, तो आपने देखा कि ये स्टार्टअप जो है उसने यहाँ से लिया। ये पिछली बार जो मैंने बनाया था ये एक्स एक्सेस था, तो इसने उसका उल्टा डायरेक्शन में काम किया, ठीक है। तो अलोंग विद वाई और एक्स एक्सेस का मतलब हो गया कि आप कौन सी दिशा से शुरू करना चाहते हैं अपने आर्क को, ठीक है, वाई से या एक्स से। ये वाई से है और नीचे वाला एक्स। दूसरा है स्लोप। स्लोप क्या होता है? जो ये एंगल आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि ये जो लाइन है, ये नेगेटिव में जाए या पॉजिटिव में जाए। तो पॉजिटिव, फिलहाल ये लाइन पॉजिटिव में है, इसीलिए इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। जब ये लाइन नेगेटिव में चली जाएगी तो ये होता है कॉनकेव। आपने ध्यान दिया होगा कि चश्मों के जो शीशे होते हैं उनमें भी इस तरह का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स जो होते हैं वो चीज़ें बड़ी दिखाते हैं, कॉनकेव जो होते हैं चीज़ें छोटी दिखाते हैं। तो उस तरीके से भी हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है? सिंपल सा मतलब है, कॉन्वेक्स का मतलब है पॉजिटिव, कॉनकेव का मतलब है नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ आएगा, कॉनकेव मतलब अंदर की तरफ जाएगा। तो फिलहाल ये 100 डिग्री मैं करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। आपने पूरी तरीके से देखा इसे, ये बाहर निकल गया लाइन स्लोप। इस तरह से अगर मैं कॉनकेव बनाता हूँ और 100 डिग्री नेगेटिव ले आता हूँ, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसका कॉनकेव पार्ट कैसा तैयार हो, ठीक है। तो मैं बाकी चीज़ों को डिलीट करता हूँ ताकि आप इन दो चीज़ों को आसानी से देख सकें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है। तो ये आपके पास कॉन्वेक्स है, इसमें आप पॉजिटिव तरीके से बाहर की तरफ स्लोप देखते हो। ये कॉनकेव है, इसमें हम नेगेटिव तरह से अंदर की तरफ स्लोप को देखते हैं ना। ये तो हो गया तरीका बनाने का। अब आपके पास एक और कमांड है जिससे आप आसानी से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कमांड किस काम आते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं इस कमांड के लिए आपके पास एक पार्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक ऑन स्क्रीन बोर्ड का टूल खुला है मैंने, ये आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए कि आप कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा, तो इस कीबोर्ड के लिए हम इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है ना। अब मैं इसको नीचे ले जाता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ अपने आर्क टूल का। क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मुझे जब ऑप्शन पैनल से मैं ये बनाता हूँ तो मुझे थोड़ी देर लगती है। मुझे वहाँ पर यूनिट्स भरने पड़ते हैं, कुछ नंबर भरने पड़ते हैं, स्लोप को चेंज करना पड़ता है ताकि मैं, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट कमांड से करना चाहूँ तो आपको एरो कीज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अप एरो की और डाउन एरो की। अप एरो की से आप पॉजिटिव स्लोप में जाएंगे यानी कॉन्वेक्स, और डाउन एरो की से आप नेगेटिव स्लोप में जाएंगे यानी कि कॉनकेव। मैं छोड़ देता हूँ, मैं स्क्रीन का बोर्ड निकालता हूँ और ये आपको नजर आएगा कि ये है अप एरो की और ये है डाउन एरो की। ठीक है, तो अप एरो की और डाउन एरो की का इस्तेमाल करके आप आसानी से शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से जो है इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इसे एक जगह पे रोक सकते हैं जहाँ भी आपकी इच्छा होती है। आपको एक चीज़ का और बहुत ही ध्यान रखना होगा, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि आप आसानी से ये काम तभी कर सकते हैं जब आप क्लिक करके इस डायग्राम को बनाते हैं, तो आपको इसे छोड़ना नहीं है। जब तक ये सिलेक्शन मोड में रहेगा इस नीले कलर के पार्ट में, तभी तक आप शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसे क्लिक एंड होल्ड रखना पड़ेगा। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो फिर आप इसका एरो की दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लिक, ड्रैग, और अब आप एरो कीज का इस्तेमाल कीजिए, शॉर्ट हैंड कीज का, और आप आसानी से इन चीज़ों को बदल सकते हैं। तो ये है सही 3 तरीके जिससे आप सही तरीके से चीज़ों को बना सकते हैं। एक फ्री हैंड, एक पैनल टूल के थ्रू, और तीसरा शॉर्ट कमांड जिसमें आप एरो कीज का इस्तेमाल करेंगे अप एंड डाउन। इन 3 तरीकों से आप आसानी से किसी भी तरह का डायग्राम बना सकते हैं जो कि रिलेटेड हो आर्क। तो इसी के अंतर्गत तीसरा टूल आता है, इसको बोलते हैं स्पायरल टूल। स्पायरल टूल क्या करता है? स्पायरल टूल क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। ये कुछ आपको दिखाएगा ऐसा हवर टाइप। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का लाइन है जैसे कि सर्कुलर पाथ में हमने बनाया हुआ है, लेकिन ये पूरा सर्कुलर नहीं है क्योंकि पूरा सर्कुलर तो ये आपस में जुड़ जाता है। इस सर्कल का पाथ जो है थोड़ा सा ऑर्बिट से हटा हुआ है ताकि ये पूरी तरीके से जुड़ ना सके। ये आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको सम्मोहित करने के लिए इस तरह से एनिमेट किया जाता है चीज़ों को, तो समझ जाइए कि आप उसे हम कहते हैं स्पायरल टूल। अब ये भी 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो अभी हमने इस्तेमाल किया ये फ्री हैंड है, आप आसानी से क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, बन जाएगा। उसके बाद अगर आप बनाना चाहते हैं तो वापस से हम इसके पैनल टूल में चलते हैं और ऑप्शन पैनल में आपके पास रेडियस है, डीके रेट है, सेगमेंट है और स्टाइल है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि ये चीज़ें किस काम आती हैं। सबसे पहला रेडियस है। रेडियस का मतलब है आकार, कि आप कितना बड़ा या कितना छोटे जगह पे इसे बनाना चाहते हैं, तो उसका मतलब होता है रेडियस। डीके रेट क्या होता है? कि जैसे आपने देखा कि वो आपस में मिल नहीं रहे थे, ठीक है, तो हमने कितना डिग्री रेट रखा हुआ है 80, ताकि वो सर्कल जैसा लुक भी दे और आपस में मिले भी ना। और सेगमेंट्स क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं कि वो कितने पार्ट में बना है, तो वो 10 पार्ट में बना है। मान लीजिए कि मैं इसको एक करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक से, ठीक है, एक नहीं हो रहा है, इसका मिनिमम सेगमेंट 2 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 पार्ट में बना है। अब इसे 2 पार्ट में कैसे कहेंगे आप? 2 पार्ट में कहने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नीले कलर का डॉट दिख रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट यहाँ से, ठीक है, तो सिंगल सेगमेंट इंक्रीज करते जाएंगे आप, तो आप सेगमेंट्स को बढ़ा लें। तो वापस क्लिक करते हैं, सेगमेंट इंक्रीज करते हैं और सेगमेंट 23 हमने कर लिया। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 आप गिनेंगे तो ये जाते जाते अंदर 23 तक चला जाएगा। ठीक है, आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक शॉर्ट कमांड फिर से आ गई। ऑल्ट के साथ जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप। ऑल्ट के साथ स्क्रॉल को, जो टायर लगा होता है आपके छोटा सा गोल कलर का बटन, आप उसे घुमाएंगे तो आप अंदर या बाहर की तरफ घुमाएंगे ऑल्ट प्रेस करके, तो ये आसानी से जूम इन जूम आउट हो जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं ना। ये तो आपने देख लिया कि आसानी से हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्पायरल टूल को। तीसरा एक और तरीका है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर स्टाइल है। अब देखते हैं, एक स्टाइल ऊपर की तरफ से, एक नीचे की तरफ से। ओके करता हूँ तो पहले हमने देखा था नीचे की तरफ से बना था, और अब मैं बताता हूँ ऊपर की तरफ से। तो ये कुछ ऐसा बन सकता है। आप 2 तरीके से स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपके पास इस तरह का स्टाइल है, एक इस तरह का स्टाइल। नाउ अब इसको भी बनाने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट कमांड है, लेकिन शॉर्ट कमांड जानने से पहले हम इसका डीके रेट 100 कर देते हैं। ओके करते हैं। अब आप देखिए आपके सामने क्या बन के आ गया।
अब आपके सामने बन के आ गया ये पूर्ण सर्कल या पूर्ण एक पूरा गोला। ठीक है, पूरा गोला क्यों बना? क्योंकि इसका जो डीके रेट था वो हमने 100 कर दिया, जो एक जगह से जाके दूसरी जगह मिल गया ना। अब इसका डीके रेट करते हैं हम 99। ठीक है, पॉइंट हमने 1% छोड़ दिया है। ओके करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसका डीके रेट है आसानी से। तो ये सर्कल जैसा लग तो रहा है, लेकिन ये पूर्ण सर्कल नहीं है, ये पूरा सर्कल नहीं है, जिसकी वजह से जो है, जो हमने 23 सेगमेंट्स दे रखे हैं, वो 23 सेगमेंट कुछ इस तरीके से आपको नजर आते हैं। आप गिन सकते हैं एक सेगमेंट इस नीले से लेके एक नीले तक का पार्ट का टोटल काउंट करेंगे तो इसके अंदर टोटल काउंट था 23। तो 23 टाइप से आपको दिखा रहा है सेगमेंट। 99 इसका डीके रेट दिखा रहा है, और रेडियस मतलब इसका कितना बड़ा आकार है वो इसे दिखा रहा है। ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम शॉर्ट कमांड से करते हैं। शॉर्ट कमांड से करने के लिए आपको क्या करना है? शॉर्ट कमांड से करने के लिए आपको स्टार्ट करना है, स्पायरो पे क्लिक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। और अब इसे आपको छोड़ना नहीं है, जब तक ये इस सेलेक्टेड पार्ट में रहेगा तभी तक आप इस टूल में इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग शॉर्टकट कमांड्स को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अप एरो की, डाउन एरो की। अप एरो की और डाउन एरो की से क्या होगा? अप एरो की से जो है ये सेगमेंट्स को इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, डाउन एरो की से जो है मैं सेगमेंट्स को डिक्रीज कर रहा हूँ। या आप बढ़ाना चाहते हैं अपने, तो आपने देखा कि आपके पास 1 2 3 4, अप एरो की से ये एक एक करके इंक्रीज, और डाउन एरो की से एक एक करके डिक्रीज। ठीक है, तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। अप एरो की यानी ये, डाउन एरो की मतलब नाउ। अब क्योंकि मैंने इसे छोड़ दिया, अब इंक्रीज नहीं होगा। नाउ दूसरा पार्ट क्लिक कीजिए, वापस से ले आइए, और फिर से मैं थोड़े से इंक्रीज कर लेता हूँ वैल्यूज को। इस बार मैं इसके साथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स खेलूंगा, मतलब कि मैं देखूंगा कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ आए। तो मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट। ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करने पे मैं देख रहा हूँ कि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल, और कंट्रोल प्रेस करने पे आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉनकेव यानी अंदर की तरफ जा रहा है, और जब मैं राइट लेफ्ट घुमाता हूँ तो ये बाहर की तरफ भी आता है। ठीक है, तो मैं इसके ओरिएंटेशन को बदल सकता हूँ। मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल के साथ माउस को राइट और लेफ्ट घुमाऊंगा, या अप एंड डाउन घुमाऊंगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप स्पाइरल क्रिएट करते हैं। स्पाइरल क्रिएट करने के भी 3 तरीके हैं, एक फ्री हैंड, एक ऑप्शन पैनल के थ्रू, और एक जो तरीका है वो है आपका शॉर्ट कमांड। नाउ नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल है आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल क्या होता है? रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल होता है, क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, क्लिक कीजिए ड्रैग कीजिए, तो वो क्या मिलेगा? ये एक तरह के हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस का एक समूह है। ठीक है, जो आपको एक टेबल की तरह ही दिखता है, देखने में एक टेबल जैसा लगता है। इस टेबल में आप क्या कर सकते हैं? इस टेबल में आप टेबल बना सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली एक्सेल में, वर्ड में बनाते हैं, उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे इस्तेमाल करने का हमारे पास एक प्रोसेस है। तो आइए देखते हैं। पहला तरीका क्लिक एंड ड्रैग, दूसरा तरीका क्लिक एंड क्लिक, इसमें आपके पास रेक्टेंगुलर पार्ट खुल जाएगा, और इस ऑप्शन पैनल में आपके पास बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। आपको नजर आएगा इसका हाइट और विड्थ। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसमें नंबर ऑफ स्पैन्स जो आपने देखे थे, नंबर ऑफ डिवाइडर्स। ठीक है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स, नंबर ऑफ वर्टिकल डिवाइडर्स, और एक और चीज़ है जिसको कहते हैं स्क्यू। स्क्यू मतलब, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो आप पहले इसे चेंज करते हैं, यहाँ पर 10 और 10 करते हैं। ठीक है, और ओके करते हैं। तो आपके पास एक टेबल खुला जिसकी हाइट और विड्थ, और उसके अंदर जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम्स हैं या रोज हैं, वो लाइंस हैं, उसको डिवाइडर बोलते हैं। तो 10 डिवाइडर हॉरिजेंटल में है और 10 डिवाइडर वर्टिकल में। तो ये 10 डिवाइडर हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये कुछ इस तरीके से टेबल आपको बना के दे देगा। नाउ अब इस्तेमाल करते हैं हम इसके शॉर्ट कमांड का। शॉर्ट कमांड के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए जैसे क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, छोड़िएगा मत, क्लिक एंड ड्रैग करके इसे पकड़ लीजिएगा, क्लिक करके होल्ड रखिएगा, और फिर हम इसे एरो की का इस्तेमाल करते हैं। आप एरो की से आप देख सकते हैं कि आपके हॉरिजेंटल लाइंस इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। अब दूसरे टूल का इस्तेमाल होगा, अब है साइड एरो कीज। तो साइड एरो कीज लेफ्ट एंड राइट है। ठीक है, इससे भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। राइट लेफ्ट को पकड़ेंगे तो माइनस होगा,
और राइट को पकड़ेंगे तो ऐड होगा। ठीक है, तो आप वर्टिकल लाइंस को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं साइड वाले एरो की से, और अपर और लोअर एरो की का इस्तेमाल करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को इंक्रीज। तो लाइन को इंक्रीज और डिक्रीज करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो आपको अप एंड डाउन एरो की और राइट एंड लेफ्ट एरो यानी चारों कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर चारों कीज, अप एंड डाउन और साइड वेज वाले भी। साइड वेज वाले आपके वर्टिकल लाइंस के लिए हैं इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, और अप एंड डाउन वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हैं इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। ठीक है, नाउ एक और नया पार्ट यूज़ करते हैं। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, और हमने वो देख लिया। अब इसका एक और काम करते हैं, स्लोप, जो उसमें स्क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्यू का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को टॉप और बॉटम की तरफ ले जाना, और वर्टिकल लाइंस को राइट और लेफ्ट की तरफ ले जाना। तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहला तरीका तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, स्क्यू को आप चेंज करेंगे यहाँ, यहाँ। तब मैंने दोनों तरफ, यहाँ टॉप में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस को स्क्यू कर दिया, और राइट में मैंने वर्टिकल लाइंस को। ओके करता हूँ तो आप देखो कि आपको किस तरीके का आर्ट फॉर्म मिलता है। ठीक है, लाइंस जो है वो स्क्यू होके चली गई हैं अपने डायरेक्शन में, तो ऊपर वाली लाइन टॉप में चली गई हैं। नाउ अब इसको क्या मैं आसानी वापस इसको ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए मुझे इसको 0 0 पे लेना पड़ेगा। इसको 0 कर दीजिए, और इसको, अभी आपके पास बन गया। नाउ क्लिक एंड ड्रैग। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाइन को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। अब देखते हैं कि स्क्यू कैसे करेंगे। स्क्यू के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्स और सी। ठीक है, एक्स और सी का मतलब है कि वर्टिकल लाइंस को जो है राइट और लेफ्ट में, तो राइट में डालने के लिए आपको सी इस्तेमाल करना है, और लेफ्ट में पुश करने के लिए एक्स का इस्तेमाल। ठीक है, और दूसरा कमांड है एफ और वी। तो एफ प्रेस करेंगे तो आप बॉटम में जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, और वी प्रेस करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? टॉप में जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस को। ठीक है, तो टॉप, यहाँ पर आपके पास चारों टूल आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, आप देखिए एक्स और सी, एक्स वर्टिकल लाइंस को और सी वर्टिकल लाइंस को लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए, एफ और वी, एफ और वी हॉरिजॉन्टल लाइंस को टॉप और बॉटम में डालें। ठीक है, तो ये चार टूल का इस्तेमाल 1 2 3 4, यानी कि एक्स, सी और एफ और वी का जोड़ा है। एक्स और सी का जोड़ा वर्टिकल लाइंस के लिए है, और एफ और वी का जोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए। नाउ एक और टूल है, पांचवा टूल, जिसे हम बोलते हैं पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, और ये क्या होता है? जैसे ही आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिड था, वैसे आपके पास पोलर ग्रिड है। रेक्टेंगुलर में सारी लाइनें सीधी सीधी थी, और पोलर में सारी लाइनें जो हैं वो सर्कुलर बेस्ड हैं, और कुछ लाइनें सीधी भी हैं। तो क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं, ये बन गया आपका एक पोलर ग्रिड टूल। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सर्कल्स भी हैं और डिवाइडर्स भी है। फिर क्लिक करते हैं, और यहाँ भी क्लिक करते हैं, ऑप्शन पैनल खोलते हैं इसका। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका साइज है। कॉन्ट्रैक्टेड डिवाइडर्स यहाँ पे भी हैं, रेडियल डिवाइडर्स हैं यहाँ पे। रेडियल डिवाइडर्स मतलब जो गोल गोल थे, और कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स मतलब जो आपके पास लाइनें देखी थी आपने। ठीक है, 5 5 हैं, मैं इन्हें बढ़ा के 10 कर देता हूँ। ठीक है, और इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास देखा कि आपके पास सर्कल्स भी इंक्रीज हो गए और डिवाइडर्स भी इंक्रीज हो गए। फिर एक और पार्ट करके देखते हैं, स्क्यू का पार्ट। ठीक है, इसमें भी स्क्यू है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो लाइंस हैं वो कहाँ जाएंगी? इन और आउट जाएंगी। ठीक है, ख़त्म होंगी या बाहर आएंगी, और रेडियल जो हैं वो भी टॉप में जाएंगे या बॉटम्स में जाएंगे। तो देखते हैं कंसीडर करके यहाँ पर, और ओके करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बन गई। ठीक है, और इसी को हम नॉर्मल अगर टूल से करते हैं तो ये कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देती है। लेकिन यही अगर आप अपने शॉर्ट कमांड से करते हैं तो आपको ये एक अलग ही रूप देगी। क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग। ना क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद अगर मैं आप बात करता हूँ कि इसमें हम छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग एंड होल्ड। और अब मैं अप एरो की और डाउन एरो की का इस्तेमाल जो आपने पहले भी किया हुआ है, ये रेडियल्स को बढ़ाएंगे,
और लेफ्ट और राइट जो है वो आपके पास इन डिवाइडर्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स और सी जो है वो आपके सर्कल्स को इन और आउट करेंगे, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स बनाएंगे। ठीक है, और एफ और बी जो हैं ये लाइंस को इन और आउट करेंगे, यानी एक जगह पर स्टार्ट करेंगे और दूसरी जगह से ख़त्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल से पोलर ग्रिड को आपने एक बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन में तब्दील कर लिया। आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसको भी इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड क्लिक, और तीसरा तरीका जो है क्लिक एंड ड्रैग एंड होल्ड एंड स्टार्ट यूजिंग एक्स और सी, एफ और वी एंड लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें इससे आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये थी बेसिक लाइंस जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी तरह से डिज़ाइन करने के लिए। बेसिक लाइन बहुत ही प्राइमरी पार्ट था, इसीलिए मैंने आपको इसके सारे लाइंस के लाइन, आर्क, स्पाइरल, रेक्टेंगल ग्रिड और पोलर ग्रिड के बारे में बताया, जिसमें आप इनको 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फ्री हैंड, ऑप्शन पैनल और शॉर्टकट के थ्रू। शॉर्टकट के थ्रू बनाना सबसे आसान माना जाता है, क्योंकि उसमें आपको दिखता है और आप जैसा भी देख के उसे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसी तरीके से वहाँ पर लाके इसे छोड़। ये 3 तरीके, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आपके ग्राफिक स्किल्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।